एमजे टाइम्स में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जौनपुर से ताज़ा खबर। जौनपुर शाहगंज कोतवाली क्षेत्र सबरहद बाजार व गांव की सरकारी बेशकीमती जमीनों को दबंग भू माफियाओं ने राजस्व कर्मियों की मिलीभगत से अपने नाम दर्ज कराकर कब्जा कर रखा था। इस गांव के निवासी व एक निजी चैनल के पत्रकार आशुतोष श्रीवास्तव ने भू माफियाओं के खिलाफ आवाज बुलंद किया तो बीते 13 मई को दिन दहाड़े अज्ञात बदमाशों ने सबर बाजार में गोली मारकर हत्या कर दिया गया। हत्या के बाद हरकत में आई पुलिस ने एक आरोपी भू माफिया को पुलिस ने मुंबई से गिरफ्तार करके जेल भेज दिया, जबकि शूटर प्रिंस सिंह को मुठभेड़ में मार गिराया गया। अब तहसील प्रशासन ने आशुतोष द्वारा की गई शिकायत की जांच पड़ताल किया तो वह जमीन और तालाब ग्राम पंचायत की पाई गई, जिस पर एसडीएम शाहगंज के आदेश पर सोमवार को तहसीलदार की मौजूदगी भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचकर बाजे गांजे के साथ बुलडोजर के माध्यम से चारदीवारी की ध्वस्त कराकर सरकारी बोर्ड लगा दिया गया। तहसीलदार आशीष कुमार सिंह ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश पर तहसील के राजस्व कर्मियों व क्षेत्राधिकारी, प्रभारी निरीक्षक थाना शाहगंज व पुलिस बल के ग्राम सबरहद की गाटा संख्या 922.0.081 आबादी चूना भट्टी खाते की सुरक्षित भूमि से प्रतिवादी मोशून उमेर शेख पुत्र साहबुद्दीन शेख निवासी ग्राम सबरहद परगना उंगली तहसील शाहगंज जिला जौनपुर के संबंध में दायर वाद संख्या 6728/2024 में पारित आदेश तहसीलदार आशीष कुमार सिंह द्वारा उपरोक्त अतिक्रमण की गई भूमि के संबंध में बेदखली आदेश के अनुपालन में अवैध अतिक्रमण को न्यायालय के आदेश के अनुपालन में हटवाया गया एवं राजस्व विभाग द्वारा भूमि को कब्जा में लेकर बोर्ड लगाया गया। इसी क्रम में ग्राम सबरहद के आराजी संख्या 1816.11130 पर अंकित खातेदार जामिया फारूकिया मैनुद्दीन पुत्र नबीउल्लाह निवासी ग्राम सबरहद परगना उंगली तहसील शाहगंज जिला जौनपुर का नाम निरस्त कर पूर्वत पोखरा तालाब खाते में दर्ज करने संबंधित आदेश का पालन कराया गया। पोखरा से अवैध अतिक्रमण हटाकर राजस्व विभाग द्वारा अपना बोर्ड स्थापित किया गया। कार्यवाही में क्षेत्राधिकारी शाहगंज एवं मनोज कुमार ठाकुर, प्रभारी निरीक्षक थाना शाहगंज मय पुलिस बल तथा तहसीलदार आशीष सिंह, नायब तहसीलदार शैलेंद्र कुमार मय राजस्व टीम के मौके पर उपस्थित रहे। उक्त अवैध अतिक्रमण हटवाने की कार्यवाही के समय मौके पर मुनादी कराकर आम जनमानस को सूचित किया गया। क्षेत्रीय लेखपाल विकास सिंह तहसील शाहगंज की लिखित तहरीर पर अवैध अतिक्रमण करने वाले अभियुक्त गुनेग उमेर शेख पुत्र स्व शहाबुद्दीन शेख निवासी सबरहद थाना शाहगंज जनपद जौनपुर 2, सिकंदर आलम पुत्र अज्ञात पता अज्ञात 3, अरफी शेख पुत्र अज्ञात के विरुद्ध दिनांक 1 जुलाई 2024 से प्रभावी नए भारतीय कानून के तहत मु/0/212/2024 धारा 329 भारतीय न्याय संहिता 2023 व 3/5 सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम पंजीकृत किया गया। विधिक कार्यवाही की जा रही है। संपादक विनोद सैनी की रिपोर्ट जौनपुर। एक आवश्यक सूचना, ग्राम सबरहद परगना अंगुली तहसील शाहगंज जिला जौनपुर की खतौनी सन 1429 से 1434 फसली के खाता संख्या 418 की गाटा संख्या 1816 रकबा 1.1130 हेक्टेयर पर अंकित जामिया फारूकी मैनुद्दीन पुत्र नबीउल्लाह निवासी ग्राम सबरहद नाम निरस्त कर आराजी उपरोक्त पूर्वत पोखरा के खाते अवलिक तालाब के खाते में दर्ज किया जाता है। यह आदेश एसडीएम महोदय द्वारा किया गया है। इसको राजस्व अधिकारी तहसीलदार साहब के नेतृत्व में यहाँ पे उपस्थित है और ग्राम सबरहद अंतर्गत इमरानगंज बाजार के पास जो एक ज़मीन उमेर पुत्र जैनुद्दीन इत्यादि के द्वारा कब्जा की गई थी और उसे विक्रय किया जा रहा था, उस संबंध में उनके द्वारा उन्हें बेदखल किया गया। नियमानुसार इस संबंध में उनके द्वारा सुनवाई की गई और इस संबंध में राजस्व अधिकारियों के द्वारा एक अभियोग थाना शाहगंज में भारतीय न्याय संहिता 2023 जो कि अभी नया आज ही से लागू हुआ है, उस संबंध में उस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। और जो जहाँ पे अभी हम लोग खड़े यहाँ ये जो तालाब है जामिया फारूकिया तालाब, इस पे भी गलत तरीके से नाम चढ़ाए जाने की बात प्रकाश में आई थी राजस्व अधिकारियों को और एसडीएम साहब के कोर्ट के द्वारा उसकी विधि अनुसार सुनवाई करते हुए नाम निरस्त करते हुए पुनः ग्राम समाज को ये आज प्रदान किया गया और इसी
कार्रवाई को पूर्ण कराने हैं तो हम लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। थैंक जो यू। अमेंडमेंट हुआ है उस अमेंडमेंट में किस धारा के तहत ये मुकदमा दर्ज हुआ है और पूरा क्या है वह मामला, अपराध किस तरह का है? अब जो अमेंडमेंट हुआ है उसमें ये धारा 329(4) है जिसके तहत ये अभियोग पंजीकृत हुआ है, और 3/4 लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम वो भी है, उसमें ये अभियोग पंजीकृत हुआ है। अभी विवेचना आगे प्रचलित होगी तो जो जो चीज़ें सामने आएगी, यदि किसी संगठित अपराध के संबंध में कोई बात आती है तो उसके संबंध में भी आगे कार्रवाई प्रचलित की ये जाएगी। आशुतोष श्रीवास्तव हत्याकांड के दौरान ही ये बातें आई थी। आशुतोष श्रीवास्तव मरने के कुछ दिन पहले भी इन सब चीज़ों की आरोप लगाते थे कि इस तरह से, और जैसा कहा जाता है कि इसी मामले में उनकी हत्या हुई। तो अपडेट क्या है सर? 1.5 महीने हो गया लगभग। जो स्वर्गीय श्री आशुतोष श्रीवास्तव जी हैं उन्होंने कई मामले उठाए थे, और मामले जो भी उठाए थे उन्होंने सही उठाए थे जो भी उसमें थे, और नियमानुसार इनकी सुनवाई की गई है एसडीएम साहब की कोर्ट में और तहसीलदार मजिस्ट्रेट साहब की कोर्ट में। सुनवाई के बाद ही उनके द्वारा ये एक्शन लिया गया है। जब ये एक्शन लिया गया तो उसके साथ सभी लोग हम लोग उपस्थित। थैंक यू।